हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। एंड ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये प्लेलिस्ट होने वाली है जो आईटीआई में कोर्स होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, कोपा जिसको बोलते हैं जिस ट्रेड को, उसकी ये पूरे यूट्यूब में बेस्ट प्लेलिस्ट है। एंड आई कैन गारंटी 100% कि ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको कहीं किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। एंड इस प्लेलिस्ट में बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है आपका आईटीआई का, उसमें पूछे जाते हैं। एंड जो निमी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको हम बिल्कुल अलग तरीके से जो है देखेंगे, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ में। एंड उनके सॉल्यूशंस देखेंगे एंड कुछ एनालिसिस वगैरह भी करेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्लेलिस्ट को। तो इसमें पहला जो वीडियो है वो मैंने बनाया है मॉड्यूल 1 एंड 2 पे, जो कि है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे। तो जैसे मैंने बोला कि आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि लेवल 1 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन इज विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर किस सीक्वेंस में या किस पैटर्न पे जो है काम करता है। तो अगर आप यहाँ साइड में जो राइट साइड में पीडीएफ है उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो देखें, तो इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन दी हुई है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन इसमें क्या दी हुई है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एंड वो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन जो होता है वो ऑपरेट करता है अपने अंदर। एंड जो मेमोरी होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड वो डेटा ले सकता है इनपुट, एंड उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस कर सकता है एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए आपके कंप्यूटर में दो नंबर स्टोर है, 2 और 3। एंड आपने एक कमांड दिया कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर को बोला कि हमको ऐड करके रिजल्ट चाहिए। ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए इनपुट किया 2 और 3 और आपको क्या चाहिए कि उसका सम चाहिए। तो आप क्या करें, कंप्यूटर को आप डेटा दे रहे हैं, है ना। एंड कंप्यूटर क्या करेगा कि वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है उन दोनों नंबर्स को। एंड फिर वो क्या कर रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिजल्ट इस केस में क्या हो जाएगा, 2 + 3 का सम जो कि है 5। तो ये होता है कंप्यूटर का प्रोसेस जो वो काम करता है। तो अगर आप अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या हो सकता है कि कंप्यूटर का क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड फिर क्या हमको देता है, आउटपुट देता है। तो आप इसको ये जो मैंने सम का एग्जांपल दिया है कि हमने 2 + 3 पूछा कंप्यूटर से, हमने उसको दो नंबर दिए, कंप्यूटर ने हमको ऐड करके दिया। इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं एंड ये आप दोबारा नहीं भूलेंगे कभी भी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये है कि विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था। तो अब इसी बुक में आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये दिया हुआ है एनियाक के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन 1946। मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में बनाया गया था। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ एंड इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये एनियाक का फुल फॉर्म है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा एनियाक। अब आपको ये याद भी रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस कंप्यूटर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या है। तो आप पहली लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इसका सिंपल सा आंसर तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। तो अब दूसरा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है
जो ये इंसान की। तो यही है जिन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट किया था, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, जो है चार्ल्स बैबेज। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इन्वेंट की थी एक मशीन, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। ये मशीन क्या कर सकती थी कि ये कैलकुलेट कर सकती थी और टेबल्स ऑफ फंक्शंस प्रिंट कर सकती थी। कुछ इन्होंने जो है कैलकुलेशंस वगैरह करके ये एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो इनको ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मिलता जुलता, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो जस्ट अभी मैंने बताया चार्ल्स बैबेज, ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर है उन्होंने ही बनाया। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अब इस पीडीएफ में देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है क्या। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या करते थे कि वो वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो यूज करते थे। एंड जो कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स या वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो यूज करता था। तो ये साफ साफ आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधे से वैक्यूम ट्यूब्स। याद रखिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन हमारे कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो अब इसी तरीके से हमने फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस खत्म भी कर लिए, एंड बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से हमने खत्म कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये प्लेलिस्ट बस जो है दोबारा देखने की या सुनने की जरूरत है, सुनते ही आपको याद आ जाएगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं लेवल टू के क्वेश्चंस पे। तो लेवल टू का क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। तो ये पूछ रहा है कि एक पैरेलल पोर्ट होता है, तो वो कैसे ट्रांसफर करता है बाइट को। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दो तरीके की बिट होती है, एक सीरियल बिट होती है, दूसरी होती है हमारी पैरेलल बिट। हाँ, तो ये रहा सॉरी सीरियल पोर्ट होता है एंड पैरेलल पोर्ट होता है। तो यह दिया हुआ है सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। तो ये क्या करते हैं, प्रिंटर या जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो हम बाहर से ऐड करते हैं कंप्यूटर में, उसका कनेक्शन अलाउ करते हैं। तो जो सीरियल पोर्ट होता है, जैसे नाम ही लिखा हुआ है, सीरियल मतलब क्या होता है, ऑर्डर में। तो सीरियल पोर्ट क्या करते हैं कि वो बिट बाय बिट ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है। जिसमें क्या होता है, बिट बाय बिट, सीरियल मतलब सीरियल वाइज या बिट बाय बिट। एंड पैरेलल क्या होता है, वो एक साथ, पैरेलल जो हो गया वो एक साथ ही 8 बिट जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो इसका भी आंसर आप इस एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट्स एट अ टाइम। अब हमारा सेकंड ये क्वेश्चन है लेवल टू का, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। तो इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट क्या होती है सीपीयू की। तो हम पावर सप्लाई पे चलते हैं। अब देखिए, पावर सप्लाई जो होता है ये डायरेक्टली इंटरनल कंपोनेंट्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये जो होता है वन ऑफ द कंपोनेंट्स इंटरनल पावर सप्लाई, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरनल पावर सप्लाई जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस। उसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस। ये इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट है वो क्या दिया हुआ है, कि एक्सपेंशन स्लॉट एक स्लॉट होता है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक्सटर्नल अलाउ करता है एडिशनल डिवाइसेस को। एडिशनल पेरिफेरल्स मतलब होता है डिवाइसेस, एडिशनल पेरिफेरल्स या एडिशनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या पर्पस होता है एक्सपेंशन स्लॉट का मदरबोर्ड में, ये आपको दिख गया इसका आंसर, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स या एडिशनल पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। अब मेमोरी का क्या काम होता है। तो आपके दिमाग में भी एक मेमोरी है, क्या काम करती है, या हमारे कैमरा में मेमोरी होती है, वो सिंपल डेटा स्टोर करती है। तो कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है जो क्या करती है, डेटा स्टोर करती है। अब हम देखते हैं कि डिम में पिंस कितने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो रैम होता है, रैम वो बाइट्स में उसकी यूनिट्स मेजर्ड होती है, यूनिट्स होती है वो बाइट्स में मेजर होती है। एंड रैम जो होता है वो डिफरेंट वेज में पैक कर सकते हैं।
तो अब इसमें SIMM जो होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, उसमें 32 या 72 पिन होती है। और जो DIMM होता है उसका फुल फॉर्म है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसमें क्या होती है, 168 पिन होती है। तो ये देखिए इसमें 168 पिन है और इसमें 32 SIMM। नेक्स्ट ही क्वेश्चन था ये, 32 से 72 पिन जो होती है SIMM में होती है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है उसके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पे क्या क्या वीडियोस चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।